5 कत्ल, खौफनाक प्लान। बहु बेचैन परिवार का कातिल है कौन? एक ऐसे सीक्रेट स्पेट जिसे पुलिस भी जान हुई हैरान। 26 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक मात्र 20 दिन का अंतर है, लेकिन इन 20 दिनों में किसी का एक पूरा परिवार उजड़ गया। 5 लोगों की 20 दिन में मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक के बाद एक मौतों का लंबा लगता चला गया। परिवार वाले एक की मौत से उबर नहीं पाते, लेकिन इसको होता क्या कि इतने में दूसरे की जिंदगी साथ छोड़ देती। ना जाने इनके परिवार पे कौन सा कहर आया। उन लोगों का सफर बस घर से अस्पताल तक और अस्पताल से शमशान घाट तक का ही रह जाता है। बस इतना ही, बाकी नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके 5 लोग 20 दिन में दम तोड़ देते हैं और अभी 3 लोगों की जान मौत और जंग से लड़ रहे हैं नाजुक धागे की। कौन ये खेल खेल रहा था, कौन इस खेल का मदारी है, आओ तुम्हें बताते हैं दोस्तों। 20 सितंबर को शंकर कुम्हारे फिर उनकी पत्नी की विद्या कुमारी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। परिवार वालों ने उन्हें पहले अहेरी फिर उसके बाद चंदेरी में एडमिट कराते हैं, लेकिन उनमें भी वो बचा नहीं। साथ उनकी तबीयत में कोई फर्क ना आने से तबीयत और बिगड़ गई और वह 26 सितंबर को दम तोड़ देते हैं शंकर कुम्हारे। उसके बाद उनके शोक से उभर भी नहीं पाते कि कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी भी उनके पास चली जाती हैं। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा जब तक वो दुख में से उभर भी नहीं पाते कि उसके बाद शंकर का बेटा रोशन कुछ दिनों बाद दम तोड़ देता है। फिर उसकी शादीशुदा बेटी कोमल और उसके बाद साली आनंदा भी सब दम तोड़ देती है और इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। इसके बाद भी कुछ रिश्तेदार और कुछ परिवार वाले के लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मौत के धागे की तरह उनकी जिंदगी अटकी पड़ी है। शंकर का बड़ा बेटा इनकी अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली से वापस आता है, लेकिन फिर उसको भी यही बीमारी लग जाती है। रास्ते में ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। वो भी अभी इस बीमारी से बहुत जूझ रहा है और इसके साथ में ही इनका ड्राइवर और साली का बेटा, तीनों लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं। अभी इसके आखिरकार पता ही नहीं चल पा रहा। पुलिस भी इसमें मामले को लेकर बहुत गंभीर हो जाती है और डॉक्टरों से पता पड़ता है कि ये किसी जहर के द्वारा ये मौतें हो रही हैं। जहर किसी इन लोगों को किसी खाने में या फिर किसी पदार्थ में जहर दिया जा रहा है और इनके शरीर के अंदर वह धीरे धीरे घुल रहा है और बीमारी का जन्म ले रहा है। उसके बाद ही इनके लिए हाथ पैरों में दर्द और यह छुआछूत की तरह बीमारी सी मालूम होती है। उसके बाद में यह शरीर तोड़ने लगती है। फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और आखिर में वह इसका ना इलाज होने से कोई आखिरकार ये लास्ट में दम तोड़ ही देते हैं। तो पुलिस को भी इस पे गहरा शक जाता है कि आखिरकार ये खेल कौन रहा है और बहुत ही साजिश के द्वारा रचा हुआ यह खेल है। तो बाद में पता पड़ता है उनका शक उनकी घर की बहू पे जाते हैं, क्योंकि बस एक बहू ही है जो कि बिल्कुल सेफ है। बाकी की घर में जो भी रिश्तेदार आ रहा है और उनके घर वाले परिवार वाले को भी यह बीमारी क्यों हो रही है। जो इन परिवारों से नहीं मिल रहे उनको तो कोई बीमारी नहीं है। अगर ये छुआछूत के अगर ऐसी कोई रोग होता तो यह गांव वाले सभी लोगों के लिए लग सकता था, लेकिन इस परिवार से जो जुड़ा है उसी लोगों को यह बीमारी क्यों हो रही है। इसलिए पुलिस का शक पूरा यकीन में बदल जाता है। इसके बाद वह तहकीकात करते हैं और शंकर लाल की बहू पर गहरा शक जाता है। उसके बाद वह उसे हिरासत में ले लेते हैं तो उस पर दबाव डाल के पूछा जाता है तो उसने अकेले ही ये खेल नहीं रचा, उसमें उनकी साले की बहू का भी हाथ था। शंकर लाल के बेटे की बहू बताती है कि उनकी दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी और उसके बाद उसके लव मैरिज करने के बाद उनके पति सदमे में चले गए, क्योंकि वो इस शादी के लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली।
बस यह सिलसिला यहीं से शुरू होता है और वो टेंशन में रहने लगती है। उसके बाद उसके ससुराल वाले भी उसे परेशान करने लगते हैं, तो ये बात वह सहन नहीं कर पाती। वह उसकी दुश्मन साले की बहू से हाथ मिलाती है और उसके साथ उनका भी कुछ पहले से ही पुराना ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो इसी में उसका साथ मिल गया। बताया जा रहा है कि शंकर लाल की बहू सांस में टॉपर रह चुकी है। उसने कई केमिकलों पर रिसर्च भी किए हैं और उसने ये गलत फ़ायदा उठा लिया और उसी केमिकल का इस्तेमाल करते धीरे धीरे शरीर में घुल जाता है और यही मौत का घाट उतार देता है। उसी ने इस केमिकल का इस्तेमाल किया और